देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में और आज यहां पे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक शानदार पर्सनालिटी से जिनका नाम है श्रीमान हिमांशु पाल। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम धन्यवाद सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि आप तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, पिताजी आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। यस यस। जब आप परिवार से संपन्न थे, सब कुछ आपके पास अच्छा था और पिताजी नौकरी कर रहे थे, तो आपको भी नौकरी करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग को अडॉप्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्यों डिसीजन लिया और क्यों आपने अपना प्लान चेंज किया और डायरेक्ट सेलिंग में आए सर? जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, काफ़ी हद तक लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग का कोई करने का इंडिविजुअल मेरा एक रीज़न नहीं था। कुछ ऐसे रीज़न बने, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम टाइम में कुछ करना है और मेरी एज एक कंप्लीट नहीं थी कि मैं किसी जगह अप्लाई कर पाऊँ गवर्नमेंट सेक्टर में। बट मुझे जब यहाँ पे एक मौका मिला, एक अननोन पर्सन के थ्रू मैंने देखा, जाना चीज़ों को, और इसके बाद इस इंडस्ट्री में आके ये चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे रिस्पेक्ट, नेम फेम, और बात करें कि यहाँ पे कम टाइम में ग्रोथ करने का रीज़न था, तो मैंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व किया और मैंने स्टार्टअप करने का एक डिसीजन लिया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर कभी भी मैंने डिसीजन ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ को क्विट करूँ, और आज भी मैं फोकस से लगा हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और साबित करना है मुझे अपनी फैमिली में, रिलेशन में, कि डायरेक्ट सेलिंग जिस प्रकार का ये बिजनेस है, मुझे एक अपने रिलेशन में एक ऐसा पर्सन बन के दिखाना है कि एक ज़्यादा कुछ खास डिग्री या एजुकेशन ना लेके भी मैं इस जो मुकाम पे पहुंचा हूं, ऐसा कोई, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो जो मेरी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं मुझे ये साबित करके भी दिखाना है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़। आपके पिताजी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं जी। और जब आपने इस बिज़नेस को चुना होगा तो पिताजी भी भड़के होंगे, पिताजी भी इसके खिलाफ गए होंगे कि यार मेरा इतना अच्छा रेपुटेशन है, मेरी इतनी अच्छी इज्जत मान सम्मान है और तू किस फंसने फंसाने की दुनिया में जा बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? ये तो मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊँगा। ये केस मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल केस है, क्योंकि ये केस मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी फैमिली, मेरे पापा और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स कि इस बिज़नेस को लेके कितना ज़्यादा भड़के थे कि ये बिज़नेस शायद ही कामयाबी का बिज़नेस नहीं है, ये कुछ दिन लोगों को थोड़ा सा पागल बनाने का बिज़नेस है। हाँ जी। बट मैंने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है, दुनिया क्या बोलती है शायद फ़र्क तो अब नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों की बातें ज़रूर याद रखता हूँ कि जो जो बातें मुझे बोली गई हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझसे खुश है और वो आज एग्री कर चुकी है कि हाँ, हिमांशु जो कर रहा है मतलब बेस्ट है। और इस लाइन में अगर इतना टाइम गुजार दिया है, मैंने टाइम स्पेंड कर लिया है, तो आगे की जर्नी भी शायद मेरी बेस्ट रहेगी। कितना समय लगभग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपका हो गया सर? सर, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 5 ईयर कंप्लीट कर 5 ईयर आपने कंप्लीट कर ली है? बिल्कुल, पूरा कंटिन्यू मैंने 5 ईयर हाँ जी। दिल से अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना दिया हुआ है। लेकिन इस 5 साल के बीच में बहुत बार उतार चढ़ाव, बहुत बार ऐसा मोटिवेशन डीमोटिवेशन बहुत बार ऐसा आया होगा ज़िंदगी में कि यार हिमांशु छोड़ो और वापस चलते उसी नौकरी की दुनिया में। बिल्कुल, ये कई बार ऐसे ख्याल आए। स्टार्टिंग जर्नी में मैं थोड़ा सा मोटिवेट था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, क्योंकि यंग एज पर्सन डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करता है और लोग एक बात बोलते हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। शायद ऐसा लगता है, ब्रेन वॉश तो नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं पर्सन जब आता है तो जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मोटिवेशन मिलता है, एजुकेशन मिलता है, जब पर्सन को एक रियलिटी दिखती है कि डायरेक्ट सेलिंग में रियलिटी में फ्यूचर है, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट करता है। और डाउट मुझे ये हुए थे कि लोगों ने जब भड़काया या गलत बोला, तो मैं चीज़ों को देखता गया। मैंने अचीवर्स देखे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कई सारी ऐसी ऐसी यूथ पर्सनालिटी को देखा जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं ऐसा वो करके निकले हैं, गांव से निकल के नॉर्मल डिग्री, नॉर्मल एजुकेशन के साथ आप बहुत बड़े अचीवर बने हुए हैं। अभी आपकी क्या अचीवमेंट्स वगैरह क्या है? अभी मैंने बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, जिस प्रकार मैं कानपुर एरिया से हूँ, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लोग इतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स सर्कल था, 90% की सोच है गवर्नमेंट सेक्टर, अदरवाइज पढ़ाई में लगे ही हैं कंटिन्यू, जब तक लगे हैं जब तक उन्हें कुछ मिल नहीं जा रहा है। और एक टाइम आता है 27 एज पे पहुँच, 25 की कंप्लीट करने के बाद लास्ट ऑप्शन उन्हें कहीं ना कहीं ये जो सेकंड ऑप्शन है, गुजरात, दिल्ली, मुंबई तो बना ही हुआ है, हाँ जी। तो फिर वो वहाँ निकल जाते हैं। पर मैं जब आपका क्वेश्चन था सर, दोबारा से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ जी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है? अचीवमेंट्स मैं बात करूँ अगर अचीवमेंट्स की, तो मैंने जो अपने फ्रेंड सर्कल के अगर थोड़ा कंपेयर करें, तो जो लोगों के सपने होते हैं कि मुझे ये बाइक्स लेनी है, मुझे ये कार लेनी है, हाँ, कुछ चीज़ों को मैं कवर करने वाला था। मैंने सोचा थोड़ा सा और टाइम दूंगा, मेरे बड़े बड़े और भी ड्रीम्स हैं मुझे लेने हैं, मैं शेयर नहीं करूंगा, करके दिखाना है सोशल मीडिया पे भी। लेकिन अभी तो लोगों को आपने भी। कुछ अचीव किया है अभी ना? मैंने अचीव किया एक बढ़िया सा, मैंने एक जो लोगों का सपना होता है हमारी एज का, एक बढ़िया सा आईफोन मैंने अचीव किया इस क्या कंपनी कीमत, डायरेक्ट उसकी क्या सेलिंग। कीमत है? आईफोन का कीमत 1 लाख रुपीज़ 1 है। लाख और बात करें हमारी R15 जो अभी आज से 3 महीने पहले मैंने यहाँ से अचीव किया है डायरेक्ट सेल बिजनेस से, और जो कि मैंने काफ़ी हद तक हार्ड कैश पे अचीव किया हुआ हार्ड कैश पे? जी। उसकी क्या कीमत है? 2.5 लाख रुपए मेरी बाइक की कीमत है। हाँ जी। जी। तो अभी आपने अचीव किया है और भी सुनने में आता है कि आपने
अपनी माँ का ऑपरेशन भी अपने पैसे से कराया हाँ, है। मैं आपसे पर्सनली मिला था, बात अभी हम डायरेक्टली ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। मैंने मम्मी के लिए बहुत कुछ किया, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि घर में मैं बड़ा हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दिखाने वाली चीज़ें मैंने वो नहीं कर पाई, पर मैंने अंदर की चीज़ें बहुत सारी ऐसी कंप्लीट की हैं फैमिली में, जो मुझे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। और बीते 5 साल के बीच में ये भी समझ में आता है कि आज तक आपने घर से पैसा नहीं लिया। हाँ, बीते हुए 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे रिलेशन है, मेरी फैमिली है, कोई भी पर्सन हमारे एरिया से मिलना चाहे बता सकता है, मैं एक भी रुपए मैंने आज तक घर से नहीं लिए हैं। स्टार्टिंग जर्नी जो मेरी ज्वाइनिंग की होती है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एक नाम मात्र का जो अमाउंट होता है वो मैंने स्टार्टअप किया अपनी फैमिली से थोड़ा सा हेल्प लेके। बाकी मैंने ऑल टाइम फैमिली को सपोर्ट किया है जितना मेरे से हो पाया है। बाकी मैं एक भी रुपये घर वालों से यानी जिम्मेदार नहीं बनाऊँ। जिस एज में आज का युवा ज़्यादा प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में दिल्ली और मुंबई और कोटा में जा करके आज पढ़ाई कर रहा है जी, उस एज में आज अपने घर को संभाल रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जी, अच्छी जगह रहते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। Yes. आप जाने जाते हैं, अपने ब्रांच के आप हेड हैं। यस। तो ये सारी चीज़ें आपको जो उपलब्धि हुई है, क्या इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी कोई युवा प्रभावित आपसे नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे काम के, मेम्स भी बनाते हैं, मुझे भेजते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रील्स मुझे लोग भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अच्छा फील इसलिए होता है कहीं ना कहीं मेरे काम को जान चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे वे भी बताते हैं मानसू तुम्हारे अंदर चेंज बहुत आया है। इस डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या है, डीपली उन्हें नॉलेज तो नहीं है, बट उन्हें इतना पता है कि हिमांशु तुमने बहुत कुछ चेंज किया है। जो आपके बहुत कम- कलीग्स, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये चीज़ शायद बताई इस होगी। बिजनेस में मुझे कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था स्टार्टिंग में, और आज भी चाहिए होता है। उन लोगों को मैंने छोड़ के मैंने स्ट्रेंजर पे फोकस किया, और लोगों ने सपोर्ट भी किया। आज कई सारे लोगों की वजह से मैं बना भी हूँ। आपके हिसाब से बिजनेस किससे बढ़ता है? स्ट्रेंजर से बढ़ता है या फिर जो आपके रिलेशन के लोग हैं उनसे आपका बिजनेस बढ़ता है? बिजनेस दोनों से बढ़ता है, बट कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंजर पर्सन आता है वो हम पे ट्रस्ट करने में टाइम तो लगाता है, पर जब ट्रस्ट बन जाता है ना तो सबसे ज़्यादा बिजनेस एक स्ट्रेंजर ही बढ़ाता है। स्ट्रेंजर ही बनाता है। नॉन पर्सन हमारे ऊपर एक होप लगा लेता है, और वो 1 महीने 2 महीने के बाद बिजनेस को छोड़ देता है, और सबसे ज़्यादा मार्केट में बेवजह जो बातें नहीं भी हैं वो मार्केट में फैलाता है। तो आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए मैं उनको थोड़ा वेटिंग में डालता हूँ, समय का इंतजार करवाता हूँ, आप वेट कीजिए, और उनकी फैमिली को भी रेडी करता हूँ। मैं खुद यहाँ पे जितने भी मैंने ऑब्जेक्शंस देखे, रिजेक्शंस आई मुझे, जिन जिन लोगों को मैंने इस बिजनेस में इनवाइट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, चीज़ों को गलत बोला। मैंने उनके घर में जाके साबित किया कि मैं कैसे कामयाब हुआ। मेरे लिए कामयाबी यही बहुत है कि मैंने छोटी सी चीज़ अचीवमेंट की, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने घर वालों का सपोर्ट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता मैं टाटा बाटा बिरला या अंबानी बन हाँ जी, जाऊँ। हाँ जी। कामयाबी मेरे लिए यही है कि मैंने अपनी मम्मी को देख पाया, अपने छोटे भाइयों को देख पा रहा हूँ, अपने कुछ खास दोस्तों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी आप जो अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, जी, इसमें कुछ बारीकियां हैं, जैसे बिजनेस उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा आता होगा कि बिजनेस हमारा पूरा कोलैप्स हो गया, बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जी। उस समय अपने आप को कैसे स्टैंड बना के रखते हैं आप, कैसे खड़ा ऐसा करते हैं? इस 5 साल के एक्सपीरियंस में मेरे साथ कई बार हुआ है, और ये होना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है, पर मुझे ये लगता है अगर मेरे साथ कोई मेरा एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर एक भी पर्सन ऐसा बचता है, मुझे होप होती है मैं कंटिन्यू कर लूँगा। और एक बात बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये नेटवर्कर जब बंदा बनता है, कोई पर्सन बनता है, तो उसके अंदर एक मधु जो होती है, शहद बनाने की कला, वो हमारे अंदर शायद डेवलप हो चुकी है। लोगों को अपना बना लेने की कला होती कला है, है, मैं कहीं भी जादूगर बन जाता है। जादूगर होता है डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी पर्सन को इम्प्रेस करके अपने साथ मोहित कर सकता है, बिजनेस करवा सकता है, ना कि किसी को गुमराह करके, एक रियलिटी में। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आप पे ब्लेम भी लगाते होंगे, बहुत सारे लोग केसेस करते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते होंगे, जी जी बिल्कुल। मतलब रातों की नींद हराम कर देते होंगे। हाँ, ऐसा कई बार तो हुआ है। ऐसा कैसे कैसे हैंडल करते हैं आप? क्या आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, ये आप पूरे भारत के लोगों को साबित कर सकते हैं, या फिर इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं चीज़ों को थोड़ा सा लीगल तरीके से ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो हम एक बाकायदा अपने तहसील से एफिडेविट कार्ड बनाते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हैं, कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई कराते हैं। हमारे पास हमारे काउंटर पे रखा भी हुआ है हर एक पर्सन का, जितने भी पर्सन मेरे साथ काम कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ लोग वो होते हैं जो बिजनेस को करने के बाद, सीखने के बाद, पॉलिसी जानने के बाद भी एक मुद्दा क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका खुद का तो रेपुटेशन है नहीं। तो क्या इसे बोल सकते हैं कि लोमड़ी जब अंगूर नहीं पाती तो बोलती खट्टे हैं? खट्टे हैं, बिल्कुल राइट, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। यस यस। तो अभी आपके साथ बहुत सारे युवा पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, जी बहुत सारे लोग छोड़कर गए भी हैं, बिल्कुल। तो क्या उन्हें आने वाले समय में रिग्रेट फील होगा कि यार हिमांशु सर को छोड़ करके या हिमांशु सर की टीम को छोड़ करके तो कहीं ना कहीं गलती ऐसा की है? मेरे साथ होना स्टार्ट हो चुका है। जब मैंने आज से 5 साल पहले 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया तो कई सारे लोग छोड़ के गए भी हैं, बट आज जिस प्रकार मेरे पास मेरा खुद का ऑफिस, मेरी खुद की एक बहुत प्यारी सी कम्युनिटी है,
तो लोगों को लगता है ये पर्सन एक दिन मेरे साथ रहता था रूम में, खाना खाता साथ में, यहाँ पे सीखता भी था, बट आज उसके पास सब कुछ है। आज वो लोगों को बताते होंगे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। कई सारे लोगों के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल हूँ, जो लोग मेरे एक बात करते हैं और लोग बनना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो समय गुजर चुका है, वो आ भी नहीं सकते और वहाँ से बैठे बैठे सोच भी रहे हैं। बीते समय में आपका वास्ता हज़ारों लोगों से हुआ होगा जी। बहुत सारे लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया होगा, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया होगा, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, कई बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन आपने हैंडल किया होगा। उन सब चीज़ों से आपने अपने जीवन में क्या सीखा? सबसे बड़ी बात इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस प्रकार हमारे सिस्टम से चलता है, एक लास्ट में एक छोटा सा हमारी पर्सनल डिस्कशन होता है ज्वाइनिंग के टाइम, छोटा सा। उस डिस्कशन में मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हैं और लोग कितनी प्रॉब्लम से जूझ कर यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद भी जब छोटा सा एक बात आती है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने का आपके पास चांस है, तब मैंने उनसे ये सीखा है, तब भी वो इसको लेके करने के लिए फैमिली से डिस्कस करते हैं, लोगों से पूछते हैं, और सुधारना उनको घर में है। मैंने देखा डिसीजन मेकर लोग नहीं है और हमारे इंडिया में 90% डिसीजन मेकर नहीं डिसीजन है। मेकर नहीं है। राइट। मतलब 2-3 घंटे और 2-3-4 दिन की ट्रेनिंग लगाने के बाद भी वो बोलते हैं कि आई विल डिसाइड टू आस्क माई पेरेंट्स। यस यस मैं अपने पेरेंट्स से पूछ करके फिर आपको बताऊंगा। श्योर, ये अभी है भारत में। अभी भी है। तो कैसे डिसीजन मेकर बना जाए? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि पूरी कथा कहानी हो जाती, लास्ट में लोग पूछते हैं कौन रावण था कौन राम था? आज बिल्कुल ऐसा इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे अपने इंडिया में सिटी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे गुजरात हो गया, बहुत सारे डेवलप महाराष्ट्र हो गया, लोग चीज़ों को डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आज वहाँ के लोग ये समझ चुके हैं कि 27 साल की उम्र तक भी अगर हम शादी नहीं करते हैं, 25 साल की उम्र शादी नहीं करते हैं चलेगा, बट पहले हमें सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी यूपी और हमारा ये बिहार हो गया, ऐसा नहीं लोग यहाँ पे हो नहीं रहे, होते हैं, पर आस पड़ोस के लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि युवाओं के मन मस्तिष्क पर जो इतनी मोटी सी परत चढ़ गई है, मोटी सी मैल नौकरी वाली जमी हुई है, उसको आप कैसे साफ करते हैं, कैसे आप उसको क्लीन करते हैं, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग को क्लैरिफाई करते हैं कि यार नौकरी से कहीं ज़्यादा बेहतर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है? बिल्कुल, मैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार एक्सप्लेन करता हूँ अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके कि डायरेक्ट सेलिंग एक अदर आप जॉब सेक्टर में ट्राई करने से पहले मैं उनसे कंपेयर ये करता हूँ आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। जिस प्रकार लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जॉब की तैयारी करते करते शायद इंसान को इन्वेस्टमेंट समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि पर मंथ पर वीक उसका एक नॉर्मल सा अमाउंट होता है, छोटा छोटा जा रहा है, बट वो काउंट नहीं करता। अगर उसका पर ईयर का काउंट करें, एक कैलकुलेट करें, तो शायद वो एक छोटे से बिजनेस का स्टार्टअप से भी कई गुना ज़्यादा है। और सिक्योरिटी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले अभी छोटा सा एक एग्ज़ाम आया था पुलिस का, तो कहीं ना कहीं 60 लाख वैकेंसीज थी, और वहाँ पे 60 लाख वहाँ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, और वहाँ पे 52 हज़ार लोगों ने क्या किया, ओनली वैकेंसीज निकाली। अब वहाँ पे कहने का मतलब हो गया समुंदर में से एक बाल्टी डालो और पानी निकालना है, गवर्नमेंट वो कर रही है मेरे साथ, सूरज को मानो लालटेन दिखाने वाला काम ये। तो मैं आपसे जानना चाहूँ क्या डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसे कुछ लिमिटेड पोस्टें हैं या फिर अनलिमिटेड पोस्ट हैं, कोई भी कहीं से भी कभी भी सफल? बिल्कुल, मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना ही कोई किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ना ही कोई इंसान इसमें डिग्री होल्डर पर्सन आए। इस बिजनेस में बस एक कला चाहिए कि इंसान के पास 0% टैलेंट हो, फिर भी वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक बाउंडेशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे युवा आ सकते हैं, बंधन मुक्त है, कितने भी किसी प्रकार के लोग आ जाएं, एक सीट फिक्स है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। जिस तरह भारत में जातिवाद और धर्मवाद चरम सीमा पे है जी, ऐसे में कास्टलिज्म क्या यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है? कास्ट मायने रखता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं किस कास्ट से हूँ, कहाँ से हूँ, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है कि जहाँ पे काला गोरा छोटा बड़ा मोटा लूला लंगड़ा मैटर ही नहीं करता है। बिल्कुल हर एक इंसान को अपनी कम्युनिटी मानना पड़ता है। दिल से लोग जितना भाई को प्यार करते हैं उतना शायद अपने एक कम्युनिटी को प्यार करते हैं। ये प्यार शायद एक तभी लोग यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं मुझे फैमिली मिली है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में देश को नेटवर्कर चलाएंगे? बिल्कुल, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बल्कि ये बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि आने वाले समय में, यहाँ तक कि जो ऑलरेडी एक ऐसे टॉप लेवल पे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, आने वाले समय में इस भारत देश को नेटवर्कर ही चलाएगा। नेटवर्क ही चलाएंगे, बिल्कुल। और नेटवर्कर मुझे लगता है कि जाति धर्म मजहब का भी बंधन तोड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों को कलेक्ट करते हैं एक साथ, तो यहाँ पे जातवाद का बिल्कुल विरोध करते हैं। हम सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हम एक यूनिटी हैं, हम एक कम्युनिटी में हैं। यस, क्या बात है। साथियों, देख रहे हैं आज मेरी बातचीत और मुलाकात हो रही है हिमांशु पाल सर से, जो कानपुर में रह करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। इसी बिजनेस की ताकत से 5 साल के अंदर सर ने R15 कार बाइक ली, उसके साथ में आईफोन लिया, साथ में आज
अगर मैं इनकम की बात करूं, महीने की एवरेज इनकम आपकी क्या जा रही है? एवरेज इनकम मेरा समथिंग 30,000 से 35,000 तक मैं कवर कर लेता हूँ। 30,000 से 35,000 की इनकम सर एवरेज में अभी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जैसे बहुत सारे यूथ को इस बिज़नेस के अंदर जोड़कर उनके भी ज़िंदगी सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, भारत के किसी भी कोने से ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल तरीके से किसी भी तरीके से बिज़नेस में धूम मचाना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अमीर गरीब छोटा बूढ़ा लंगड़ा किसी भी तरीके के आप व्यक्ति हैं, सिर्फ ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो ज़रूर सर से संपर्क करें। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे और बातचीत करेंगे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू थैंक यू सर।